हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जगह जगह पर देश विदेश में जाकर के आप नारा शुरू कर दिए हो, ये देश युद्ध का नहीं है, ये तो बुद्ध का देश है। ये बुद्ध का देश कब से हो गया बताओ? कितनी बड़ी गलत बात कही जा रही है। ये बुद्ध का देश नहीं है बंधुओं, ये युद्ध का देश है। कि कब से भारत बुद्ध का देश हो गया? तो कब से भारत बुद्ध का देश हो गया? ये तब से भारत बुद्ध का देश हो गया जब भारत, अखंड भारत पे सम्राट अशोक का साम्राज्य था। जब सम्राट अशोक का साम्राज्य केवल भारत की सीमाओं में नहीं, वो यूरोप तक, ईरान तक, इराक तक, एशिया के खंड खंड में फैला था। जब सम्राट अशोक की तलवार पे बड़े बड़े राज्य के राजा, अध्यक्ष नतमस्तक हो जाते थे। और तभी वो इतिहास की लाइन लिखी गई कलिंग में, जब वो विश्व का सबसे महान योद्धा, सबसे शक्तिशाली वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में भगवान बुद्ध के धम के सामने तलवार को छोड़ दिया, बुद्ध की शरण में चले गए। और तब पूरे विश्व को पता चला कि जो विश्व को जीतने का दम रखता था, जिसने पूरे विश्व को हिला दिया था, जिसकी ताकत से, जिसकी शक्ति से जब एशिया के लोग, यूरोप के लोग, अरब के लोग थर थर कांपने लगे थे, वो बादशाह, वो सम्राट भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए। तब पूरे विश्व ने कहा था कि भारत युद्ध का देश नहीं है, बुद्ध का देश है, क्योंकि बुद्ध के सामने सम्राट अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट ने भी तलवार छोड़ दी। तो शंकराचार्य को ये इतिहास पढ़ना चाहिए। ये इतिहास पढ़ना चाहिए कि जब चंगेज खान ने पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला दिया था और जितनी 60 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने मारा, और जब उनको ज्ञान हुआ तो सम्राट अशोक की तरह ही मंगोलिया के तमाम सारे हिंसक सैनिक, सेनापति लोग बुद्ध की शरण में चले गए। इसलिए दुनिया को कहा जाता है कि भारत युद्ध का देश नहीं, बुद्ध का देश है।